यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पष्ट का प्रतिरोध कैसे करता हूँ। निर्णय लेते समय मैं खुद से पूछता हूँ कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे। फिर मैं दूसरे विकल्पों पर विचार करता हूँ और इस एक प्रश्न की बदौलत मुझे इतने विकल्प और इतनी दिशाएं मिलती हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रवाह के खिलाफ तैरकर ही आप खुद का प्रवाह खोज पाएंगे। शिकायत करने से कभी समस्या सुलझती नहीं है, शिकायत करने से हमेशा समस्या बढ़ जाती है। यह तर्क संगत साबित करती है कि यह क्यों मौजूद है। यह हमें शिकार महसूस कराती है। यह हमें दिखाती है कि समस्या द्वारा उत्पन्न दुखों को हम झेल रहे हैं और इन सब की बदौलत आपकी शक्ति का क्षय हो जाता है और आप यह विश्वास करने के जाल में फंस जाते हैं कि आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है। अगर आपको अपने बाकी के जीवन के लिए कोई भी एक आदत चुननी हो तो आप शिकायत ना करने की आदत को चुनें और आप फिर देखेंगे कि आप कितने प्रयास रहित तरीकों से समाधानों तक पहुंचते हैं। असली समस्या तो कभी समस्या थी ही नहीं, असली समस्या तो शिकायत करने की चक्रवर्ती ब्याज थी। कसरत करना आपको जितना अनुशासन और धैर्य सिखाता है उतना बहुत ही कम चीजें सिखाती हैं। आप फिट शरीर नहीं खरीद सकते, आप रातों रात फिट नहीं हो सकते, आप धोखा देकर भी फिट शरीर नहीं पा सकते, आप फिट शरीर पाने के लिए किसी दूसरे पर सवार नहीं हो सकते, आप फिट ना होने के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते और आप किसी दूसरे को भी फिट शरीर पाने के लिए नहीं कह सकते। यह सिर्फ तभी होगा जब आप हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं और यह एक मूल्यवान सबक है आपके पूरे जीवन के लिए। कभी यह विश्वास करके अपने आप को मूर्ख ना बनाएं कि आप जहां हैं आप उसके हकदार हैं। खुद को हकदार समझना एक बहुत बड़ा जाल है। इसकी वजह से हम आईना देख करके यह विश्वास करते हैं कि हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है और हम इसके हकदार हैं। सच तो यह है कि हम इसके हकदार नहीं हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ खुशकिस्मत हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए और बड़े हुए जिसने हमें प्रेम, भोजन, शिक्षा, आश्रय सब कुछ दिया। इन सब चीजों के कारण ही हमें ऐसे अवसर मिले जिन्हें हम अपना हक मान लेते हैं और हमारे संसार के बाहर के कुछ लोगों को ऐसा अनुभव कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है वो हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हों जितनी हम कभी नहीं करते और संभवतः वो हमसे ज्यादा स्मार्ट भी होंगे। हक नहीं समझें, कृतज्ञ बने। सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो परिवर्तन से दूर भागते हैं। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा चूसते हैं। आपको वह मिलेगा जिसे आप खोजते हैं, वह नहीं जिसकी आप इच्छा करते हैं। वह नहीं मिलेगा जिसके आप सपने देखते हैं, वह मिलेगा जो आप खोजते हैं शिद्दत से। क्या आप पुष्टि खोज रहे हैं? क्या आप संतुष्टि खोज रहे हैं? क्या आप धन और अकेलापन खोज रहे हैं? क्या आप धन और खुशी खोज रहे हैं? क्या आप सामाजिक ओहदा खोज रहे हैं या फिर जो आप करते हैं उसके लिए गुमनाम रहना चाहते हैं? हम संसार के सामने यह नाटक कर सकते हैं कि हम जो खोज रहे हैं वह उससे अलग चीज है जो हम सचमुच खोज रहे हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखने पर हमें हमेशा पता होता है कि हम सचमुच क्या खोज रहे हैं। और सृष्टि की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आप जो मांगते हैं यह उसे प्लेट में सजाकर आपको दे देती है। आपके जीवन मूल्य का तंत्र इससे परिभाषित होता है कि जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपके जीवन मूल्य आपके विकास में मदद नहीं करते, लेकिन ये आपके बुरे समय में आपको थामे रखते हैं। चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, आपका स्टार्टअप कैसा भी प्रदर्शन कर रहा हो, अखबारों में आपके बारे में कुछ भी लिखा जा रहा हो, लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हो, आपके सह संस्थापक और आपके सहकर्मी काम ना कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट असफल हो रहा हो और आपके ग्राहक चिल्ला रहे हो, लेकिन संस्थापक के रूप में अगर आप इस काम को हर दिन नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इस काम को आपकी तरफ से आके नहीं करेगा। लोग अक्षम अच्छे व्यक्ति की बजाय सक्षम घटिया व्यक्ति के साथ ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। अगर मैं आप पे भरोसा नहीं करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। यह वो बेहतरीन सलाह है जो मुझे आज तक मिली है। मेरे पहले मैनेजर ने मुझे ये बात बताई थी। जब वे मेरे काम में लगातार गलतियां पकड़ते थे तो मैं सोचता था कि मेरे काम के अंदर गलतियां पकड़ना उनका काम है, लेकिन मैं गलत सोचता था। बगैर गलतियों वाला काम देना मेरा काम था और मेरे मैनेजर का काम था उसे और ज्यादा बेहतर बनाना। मैं अपने बुनियादी काम में सफल होने की बजाय उसमें असफल हो रहा था। आपका काम सिर्फ आपका काम नहीं है, यह तो उस बात का पैमाना है कि आपका मैनेजर आप पर कितना भरोसा करता है। अगर आप किसी को यह बताते हैं कि वो गलत है तो वह कभी नहीं मानेगा। अगर आप किसी को यह बताते हैं कि वह मुद्दे की बात नहीं देखता तो यह पाखंड है। अगर आप किसी को यह कहते हैं कि आप कभी नहीं समझेंगे तो यह खुद को आईना दिखाने जैसा है। हाँ, लोग गलत होते हैं, वे मुद्दे की बात नहीं देखते और वो समझते भी नहीं है। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन टीम बनाना 90% समझाना और 10% क्रियान्वयन है। हो सकता है कि आपके पास नौकरी हो, लेकिन आप नई चीजें बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी टीम को ऊर्जावान बना सकते हैं और कंपनी के विकास में भी मदद कर सकते हैं। सुलझाने के लिए समस्याओं का पता लगाएं और अपने काम से आगे के पद का काम मांगे। अपनी नौकरी को खुद का व्यवसाय माने। उद्यमी बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना जरूरी नहीं है। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें और ऐसी चीजें करें जिन्हें करने की जरूरत है। यथास्थिति को बेहतर करें और इससे आप उद्यमी बन जाते हैं। किसी में भी गुणों की कमी नहीं होती। जो लोग करते हैं उसमें वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लोगों में बस इरादे की कमी होती है। इरादे की कमी, क्योंकि वे लीडर को पसंद नहीं करते।
इरादे की कमी क्योंकि वे प्रेरित नहीं होते। इरादे की कमी क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती। इरादे की कमी क्योंकि उन्हें मान्यता नहीं मिली होती। इरादे की कमी क्योंकि वे व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, व्यापक हित के लिए काम नहीं करते। जब लोगों को उनके सही इरादे सामने लाने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है तो वो अपनी क्षमताओं से सबको हैरान कर देंगे, सबसे पहले खुद को।